हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। और ये ट्रांसलेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने में तकलीफ देती है ना। तो ट्रांसलेशन अगर सीखें, ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, और उसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन सीख गए तो समस्या जड़ से हो गई खत्म। तो ट्रांसलेशन करने के लिए क्या जरूरी है, क्या चाहिए, चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं। आपको चाहिए शब्द। सबसे पहले जैसे कि शब्द है हमारे पास विल, WILL, विल इसको पढ़ते हैं और इसका जो अर्थ है वो होता है गा, गे, गी। यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में आपको गा, गे, गी दिखता हो, उस वाक्य की आप जब अंग्रेजी बनाएंगे तो वहां पर आपको विल का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ आपको ये याद रखना होगा कि विल का रूल क्या है। विल का जो रूल है वो ये है कि विल का इस्तेमाल आप एक सर्टेन नंबर ऑफ शब्द हैं जिसके साथ कर सकते हैं। वो है आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम, यू, वी, दे, इन सबके साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई विल, ही विल, दे विल, इस तरीके से आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल भी चलिए देख लें। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। अच्छा, यहां पर अगर वाक्य होता वह पढ़ाई कर रही होगी, तो भी हम लोग वाक्य में विल का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेशन करते वक्त, बस ही के जगह पे शी हो जाता। अगर ये होता वे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो भी अंग्रेजी में विल होता, लेकिन ही के जगह पर क्या हो जाता, दे हो जाता। बस इतना सा फर्क, यानी कि गा हो, गे हो या गी हो, आपको विल का इस्तेमाल कर लेना है। अगला शब्द है कैन, CAN, कैन इसको पढ़ते हैं। इसका जो अर्थ है वो है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ये चारों तरीकों से इस्तेमाल ये हो जाएगा। इस्तेमाल करते वक्त ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि कैन जो है वो एबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाता हुआ होता है। तो आप ऐसे किसी भी वाक्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर क्षमता दिखाने की बात की जा रही हो, एबिलिटी दिखाने की बात की जा रही हो। साथ ही साथ आपको कैन का रूल याद रखना है, दैट इज कैन का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं। ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। कैसे इस्तेमाल करेंगे? वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। तो आप किसी चीज को देख करके मान लीजिए कहते हैं अगर कि हम लोग ये कर सकते हैं, तो आप अपनी क्षमता की बात करते हैं कि हाँ भाई कर सकते हैं, है ना। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। तो हमने यहां पर कैन का इस्तेमाल कर लिया। वॉज की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा अगला शब्द। वॉज का इस्तेमाल आप ऐसे हर वाक्य में कर सकते हैं जहां पर आपको लास्ट में, अंत में हिंदी वाले वाक्य में दिखे था, नहीं तो थी। और साथ ही साथ वो वाक्य जो है उस वाक्य में इस्तेमाल होना चाहिए आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम का। लड़के का, लड़की का फर्क नहीं पड़ता, नाम होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आप वॉज का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैं एक व्यापारी था, तो इस हिंदी वाले वाक्य में हमें दिख रहा है था, है ना। तो जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे? वॉज का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। बहुत ही सिंपल है, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। अगर यहां पर होता मैं खेल रही थी, तो भी अंग्रेजी सेम होती, आई वॉज प्लेइंग। बढ़ते हैं आगे, वर की बात करते हैं जिसका अर्थ होता है थे। देखिए, हिंदी के वाक्य में अगर अंत में आपको थे दिखे तो आपको वर का इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिएगा, थे अगर दिखे तो ही वर का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ
वर के साथ आप वाक्य में आपको ये चेक करना है कि वाक्य में यू वी दे का ही इस्तेमाल किया गया हो तो वर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वर का रूल क्या है, वर का इस्तेमाल आप करेंगे यू वी और दे के साथ। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। देखिए यहाँ पर वी हमने लिख रखा है, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुड की। COULD उच्चारण करते वक्त ध्यान रखेंगे, एल का उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ इसको पढ़ेंगे COUD, कुड। लेकिन लिखते वक्त COULD, क्योंकि ये इसकी सही स्पेलिंग है, राइट। अच्छा, इसका इस्तेमाल सका सकी सके, नहीं तो पाया पाई पाए। अगर आपको हिंदी वाक्य में आप ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। सका सकी सके लिखा हुआ हो या लिखा हुआ हो पाया पाई पाए, वाक्य को बोलने का बस एक तरीका होता है ना। जैसे आपको मैं आगे एग्जाम्पल दूंगी, उसके पहले समझ लीजिए कैन जो है वो एबिलिटी को दिखाता है, ये मैंने आपको अभी बताया। तो कुड में कैन की बात क्यों? क्योंकि कुड जो है वो कैन का ही पास्ट फॉर्म है। कुड जो है वो पास्ट है किसका? कैन का। तो कैन जब एबिलिटी को दिखाएगा तो कुड क्या दिखाएगा? एबिलिटी ही दिखाएगा। तो कुड का इस्तेमाल भी एबिलिटी वाले वाक्यों में होता है। साथ ही साथ रूल जो है वो कैन वाला ही यहां पर भी अप्लाई होता है। क्या था? आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुड का। उदाहरण देखिए, मैं नहीं जा सका, या तो आप ऐसे कहेंगे या कहेंगे मैं नहीं जा पाया। कहने का तरीका है मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया। आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो। अगला शब्द है मस्ट, MUST, मस्ट इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल होता है सबके साथ, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, लेकिन इसका अर्थ होता है जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। हैव अगला शब्द जिसका अर्थ होता है पास है, इस्तेमाल होता है आई यू वी और दे के साथ। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। हैज की बात कर लेते हैं जिसका अर्थ भी होता है पास है। फर्क फिर दोनों में क्या है जी? फर्क बहुत छोटा सा है, दैट इज यूजेज का फर्क है। मीनिंग सेम है, कंफ्यूजन होती है। यूज जो है वो याद रखेंगे तो बस इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। हैज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। हैड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए हैड को कि हैड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, राइट। अब समझते हैं हैड का अर्थ जो है वो होता है पास था। क्या अर्थ होता है? पास था। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। इज की बात करते हैं जो कि हमारा अगला शब्द है और इसका अर्थ होता है। इस्तेमाल इसका होता है ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द है एम जिसका अर्थ होता है हूं और इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, आई एम। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग।
अगला शब्द आगे बढ़ते हुए हमारे पास है आर, ARE, इसको पढ़ते हैं आर। इसका इस्तेमाल होता है हैं के तौर पर। है के ऊपर जब बिंदु लग जाती है और इसका उच्चारण हो जाता है हैं, तो आप आर का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल इसका आप कर सकते हैं यू, वी और दे के साथ, जैसे यू आर, वी आर, दे आर, ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखें। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, राइट? तो ये थे कुछ शब्द जिसको हमने सीखे इस्तेमाल करने के लिए, है ना? इसके साथ आपको शब्द जो है वो वैरायटी में कभी भी कई बार इस्तेमाल होते हैं। जैसे आर का इस्तेमाल जब आप कर रहे हो वी और दे के साथ, तब तो आप आराम से कर सकते हैं। यू, वी, दे के साथ आप आर का इस्तेमाल करते हैं और आप हैं के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, राइट? पर आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर यह होनी चाहिए कि यू का जो इस्तेमाल है वो हिंदी में तुम के तौर पर भी तो होता है, तू के तौर पर भी होता है, राइट? तो जब आप यू का इस्तेमाल तुम या तू के तौर पर कर रहे हो, तब अगर आप हैं का इस्तेमाल करेंगे वाक्य के अंत में, तब तो बात नहीं बनेगी। तब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे तुम कैसे हो, तुम कैसे हैं, ये तो नहीं इस्तेमाल करते। या फिर कहते हैं तू कैसा है ना? तो यहां पर भी तू का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, राइट? पर हैं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हमको एक चीज देखने को मिलेगी जब आप यू का इस्तेमाल तुम के तौर पर कर रहे हैं कि आर का ही जो इस्तेमाल है वो हो के तौर पर भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? हो के तौर पर भी हो रहा है। इन केस ऑफ यू, है और हो दोनों तरीकों से आर का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर, ठीक है? यहां पर भी आर का इस्तेमाल कर लिया, किसकी जगह पर? हो की जगह पर। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए जो नॉर्मली जो है कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो ये कंफ्यूजन अब आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर का इस्तेमाल अगर यू के साथ कर रहे हैं तो आप हैं हो दोनों का अर्थ के जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वी और दे की जहां तक बात है वहां पर हैं का ही इस्तेमाल होगा और उनके जगह पर अनुवाद जो है वो आर ही होगा, ट्रांसलेशन जो है वो आर ही होगा, राइट? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ आ गई। आपको क्लास समझ आई है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। कमेंट करिए कि मैम क्लास में समझ में आ गई, और ऐसे ही बेसिक वाले एक्सप्लेनेशन के क्लासेस अगर आपको चाहिए तो भी कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम बिल्कुल बेसिक से बेसिक वाली अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्लासेस चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर, जहां पर आप सीखते हैं अंग्रेजी बोलना बेहद ही आसान तरीके से। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।